चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नीट यूजी की लास्ट हियरिंग में पिटिशनर्स की रिक्वेस्ट पर इस मामले को 18 जुलाई के लिए लिस्ट किया हुआ है। पिटिशनर्स की ये डिमांड इसलिए भी थी क्योंकि एनटीए और यूनियन द्वारा फाइल्ड एफिडेविट को अच्छे से नहीं पढ़ा था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि पेपर लीक की समस्या एक लार्ज स्केल पर नहीं फैली है, तो भला एक रीटेस्ट का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। जिसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा भी था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से वे इस एग्जाम की काउंसलिंग भी शुरू कर देंगे। जहां जुलाई का तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला है, वैसे ही लोगों में सवाल ये पैदा हो रहा है कि भला इस केस की हेयरिंग में इतना डिले करना सही था या नहीं। जहां इतने सारे सवाल सेंटर और एनटीए के साथ अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ भी उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नीट यूजी से जुड़े मामले में ही सीजीआई ने एक ऐसा फैसला ले लिया था। क्या है वो फैसला, हम आगे देखेंगे, पर इसके साथ ही एक नजर सीबीआई द्वारा जांच पर भी डालना काफी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जांच में कुछ ऐसा पाया है जो एनटीए के खिलाफ एक उंगली उठा रहा है और उनके सबमिशंस पर संदेह व्यक्त कर रहा है। तो पहले देखते हैं कि एनटीए की कौन सी प्ली की सुनवाई अभी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि समर वेकेशन के दौरान पूरे देश में नीट एग्जाम को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी और आए दिन हाई कोर्ट्स में भी इस मामले से जुड़े केसेस फाइल हो रहे थे। तो एक प्ली लिए एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, ये मांग करते हुए कि सारे कोर्ट्स में नीट के मामलों से जुड़ी प्लीज सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। यहाँ पर वे स्पेशली राजस्थान हाई कोर्ट के सामने उन प्लीज की ट्रांसफर की मांग कर रहे थे जो नीट एग्जाम की कैंसिलेशन के पीछे पड़ी थी। और इस मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस केस में एक नोटिस इशू करने के साथ इन सारी प्लीज को भी मेन पिटिशंस के साथ टैग कर दिया है, जो 18 जुलाई को हियरिंग के लिए लगेंगी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है, वहीं सीबीआई ने एक ऐसे अरेस्ट की है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। असल में पेपर लीक की जांच के दौरान सीबीआई ने यह पता लगाया था कि असल में बिहार के हजारीबाग से पेपर लीक की समस्या ओरिजिनेट हुई थी और अंत में सीबीआई ने उन 2 लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने इस केस में पेपर एनटीए से चुराया था। पटना से सीबीआई ने पंकज कुमार हु स्टोल द पेपर को अरेस्ट किया है और वहीं राजू सिंह को जमशेदपुर से। मिस्टर कुमार AKA आदित्य डिड हिज सिविल इंजीनियरिंग from NIT Jamshedpur in 2017. The sources said his accomplice Raju has allegedly distributed the leaked paper. अब यहाँ पर एनटीए की मुसीबतें इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि सोर्सेस के मुताबिक अरेस्टेड पर्संस ने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराए थे, पर एनटीए ने अपने एफिडेविट और ऊपर से कई बार कहा है कि उनके द्वारा कोई पेपर मिसप्लेस नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने एफिडेविट में एनटीए had stated no question paper was reported missing and no breaches were found in Patna. No question paper was reported missing from any trunk during the administration of the NEET UG 2024 exam. Each question paper was uniquely serial numbered and assigned to specific candidates and no instances of broken locks were discovered. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लोगों को एनटीए द्वारा रिप्लाईज में कुछ तालमेल नहीं मिला है, जहां उन्होंने एक तरफ पेपर लीक के मामले में ये कहा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्टेट किया that the alleged incident attempt of leak in Patna does not seem to have any bearing on the conduct of the entire examination, as the number of students found to be involved by the investigating agencies is minuscule compared to number of candidates who appeared. ऐसे आपको बता दें कि सीबीआई ने इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से पता लगा लिया है और बताया है कि the paper was leaked by Oasis School in Hazaribagh and the 2 sets of papers which reached there had their seals broken and instead of flagging the issue, the staff of the school remained tight-lipped. और इस बारे में एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि कैसे पहले मामले में जांच बिहार पुलिस कर रही थी और जब थोड़े सीरियस एविडेंस मिले तो मामला बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को सौंप दिया गया और अब सीबीआई को। And stated 9 sets of question papers was dispatched from SBI Hazaribagh to different centers. The ones that reached Oasis School Center had their seals broken. The staff there did not raise any alarm and thus their role is established. Based on technical evidence, they had made searches in Learn and Play School in Patna where some burnt papers were recovered. यहाँ एनटीए का एक और स्टैंड ऐसा है जो लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और वो है कि जून 21 को द एनटीए डिस्क्लोज्ड that the court matched the papers found in Oasis School और इसके बावजूद भी उन्होंने अपने एफिडेविट में ऐसा क्यों कहा कि कोई पेपर मिसिंग नहीं है, समझ नहीं आता है। Interestingly, the principal of the school, Dr. Ehsanul Haq, was also the district coordinator of the NEET UG exam in Hazaribagh and the vice principal Imtiaz Alam was the center coordinator. आपको बता दें कि इस मामले में अब तक सीबीआई ने कई एफआईआर्स फाइल किए हैं और अब तक 60 अरेस्ट भी कर लिए हैं। इन सब के अलावा आपको बता दें कि अपने एफिडेविट में एनटीए ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि जब उन्हें पटना और गोधरा में हुई माल प्रैक्टिस के बारे में खबर मिली
तो उन्होंने तुरंत इस मामले में जांच शुरू करते हुए उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस किया था जिन्होंने इस सेंटर से एग्जाम दिए थे, ये देखने के लिए कि क्या इन माल प्रैक्टिसेस का असर एक लार्ज स्केल पे हुआ है या नहीं। द एफिडेविट स्टेटेड the data analysis of the performance so done by the NTA indicates that the alleged malpractices have not either impacted the sanctity of the entire exam or resulted in any undue benefit to the students appearing at the centers in Godhra and Patna। NTA और यूनियन दोनों ने इस केस में एनालिसिस किए हैं और जहां NTA ने एनालाइज करके पाया है the distribution of marks is quite normal and there seems to be no extraneous factor which would influence the distribution of marks। वहीं यूनियन ने भी IIT मद्रास द्वारा करवाए एनालिसिस से पाया कि इस साल लोगों ने इतने हाई मार्क्स कैसे स्कोर किए हैं। IIT मद्रास द्वारा एक्सपर्ट्स रिपोर्ट ने कहा है there is an overall increase in the marks obtained by students, specifically in the range of 550 to 720। This increase is seen across the cities and center। This is attributed to 25% reduction in syllabus। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में एक्सपर्ट्स ने भी पाया that there is neither any indication of mass malpractice nor a localized set of candidates being benefited leading to abnormal scores। यूनियन ने अपने एफिडेविट में सबमिट किया है कि वे आए दिन एग्जाम प्रोसेस को और फेयर बनाने में लगे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ेंगे इसमें आए दिन irregularities को निकालने में। The affidavit stated it is submitted that the Union of India is committed towards making a robust examination process for conducting all competitive examination in a fair and transparent manner, which is completely insulated from any kind of room or criminally minded people for perpetrating any kind of malpractice in the examination process such as impersonation, cheating or paper leak। इसमें further यूनियन का स्टैंड हाईलाइट करते हुए मेंशन्ड है that the Union of India duly appreciates the confidentiality of the question papers is the utmost priority in any examination and remains committed towards protecting the interest of the lakhs of students who have attempted the question papers fairly and after years of hard work without trying to obtain any illegal advantage। इस मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। विद्यार्थियों का कहना है कि कई स्थानों पे असंतोषजनक नहीं, दो जगह की विषय है। अपनी राय हमारे साथ शेयर करें एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड एनालिसिस।